तो बेंगलुरु में एक अतुल सुभाष जो हैं, वो टेक्नोलॉजी का में कुछ काम करते थे और वो अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर के उन्होंने जान दे दी। मामला काफ़ी मीडिया में उछला और अ, पूरे का पूरा वीडियो बना करके अपना पूरा दुख तकलीफ को जो है उन्होंने वीडियो में दर्ज किया और उसके बाद अपने पूरा वीडियो तो मैंने नहीं सुना था, लेकिन एक बहुत वायरल वीडियो था, उसमें ये बताया उन्होंने, जो उसका वीडियो का एक हिस्सा था, जिसमें कि वो अपने माँ-बाप और अपने भाई को बता रहे हैं कि मेरे मरने के बाद जो है जो पत्नी का परिवार है उनसे अकेले में नहीं मिलना, नहीं तो कोई आरोप लगा देंगे, और जब भी मिलो तो सार्वजनिक रूप से मिलो, और कई गवाह होने चाहिए, है ना? कि आप मिल रहे हो तो क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, इसके कई गवाह होने चाहिए, नहीं तो और एक मामला जो है वो वो और एक केस लगा देंगे। उसी तरह का मामला जो है अभी दिल्ली में आया है। दिल्ली में कोई बेकरी ओनर है पुनीत खुराना। ये वुड बॉक्स कैफ़े के मालिक थे शायद, या मतलब कम से कम कुछ तो हिस्सेदारी थी इनकी यहाँ पे। ये भी जो है लटक गए हैं अपने रूम में, और इनका भी तकलीफ यही था कि अपनी पत्नी से बहुत प्रताड़ित थे। एक आध वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इनकी पत्नी जो है वो काफ़ी गाली-गलौज करती सुनाई पड़ रही है ना? तो अ, अतुल सुभाष वाले मामले पर जितना मीडिया हाइप हुआ था, जितना मीडिया पब्लिसिटी हुआ था, उसके बाद भी जो है अब ये पुनीत खुराना नाम का व्यक्ति जो है उसको हम नहीं बचा सके, और वो भी जो है वो उसने अपनी जान ले ली। और जब उसने जान ले ली तो उसके बाद में मीडिया जो है गिद्धों की तरह वहाँ पहुँच गया, और जो है उनके माँ-बाप और उनकी बहन कोई है, तो उनका जो है वो बार-बार जो है बाइट ले रहा है कि भई क्या मामला था, क्या तकलीफ थी, क्या था, है ना? तो इस पर जो है अभी मीडिया जो है वो अपना जो धंधा है वो करेगा। लेकिन इससे जो है, जो पुरुष समाज है उसको कोई राहत नहीं मिल रही है ना? और अफ़सोस की बात ये है, मतलब पहले भी मेरे दिमाग में बात आई थी इस पर वीडियो बनाने का, लेकिन आज जब दूसरा आदमी मर गया है तो इस पर वीडियो बनाना चाहिए। एक तो इस तरह के मामलों से जो है, जो शादी और गृहस्थी वाला मामला है, उसको लेकर के जो है लोगों में आशंका बढ़ती जाएगी, और ये जो है वर्तमान में भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं है ना? इसको जो है थोड़ा समझने और पहचानने की ज़रूरत है। ये एक समाज में जो है एक कैंसर है, जो संभवतः दिखाई ना पड़ रहा हो, लेकिन इसका जो है इसको पहचानना, इस पर रोक लगाना और इसका जो है निवारण करना जो है बहुत ज़रूरी है। दूसरा मुद्दा ये है कि कोई ऐसी पद्धति विकसित करनी होगी कि जिसमें जो है, अगर कोई आत्महत्या के बारे में सोच रहा है पुरुष अपने शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर के अपने पत्नी के द्वारा प्रताड़ना झेलते-झेलते, तो कोई हेल्पलाइन वगैरह जो है सरकार की तरफ से या कोई एनजीओ की तरफ से जो है वो कोई ऐसा किया गया है कि नहीं किया गया है, कि मतलब वो सबूत वगैरह दे करके कुछ राहत पा सके कानूनी मसलों से, है ना? और कहीं न कहीं जो है कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होना चाहिए कि पत्नी जो है वो संपर्क ना कर पाए अपने पति से और अपने ससुराल वालों से। और जो भी बात कहनी हो वो लिखित तौर पर, या जो है वो पुलिस या कोर्ट के माध्यम से जो है दोनों के बीच में हो, जिससे कि जो मानसिक प्रताड़ना का जो स्तर है, उसको कहीं न कहीं नियंत्रित किया जा सके। इसका जो है कोई न कोई उपाय करने की ज़रूरत है ना? और इसके बारे में जो है चिंता क्यों नहीं है, ये समझ के परे है। जो एक व्यक्ति था वो उसको जो है मीडिया ने कहा कि बेंगलुरु टेकी, यानी कि बेंगलोर जैसे जगह पर जो है वो टेक्नोलॉजी में काम करने वाला था, तो निश्चित तौर पर जो है उसमें गुण होंगे, है ना? निश्चित तौर पर जो है वो अपनी बातों को जानता होगा, अपने फ़ील्ड का माहिर होगा, है ना? तो उसको अपनी जान देनी पड़ी, और अभी जो है ये दिल्ली का जो है 40 साल का जो है पुनीत खुराना, ये भी एक कैफ़े चलाता है, तो कैफ़े चलाता है तो निश्चित तौर पर जो है अच्छा बिज़नेस अपना करता होगा, परिवार का देख-रेख कर रहा होगा। दोनों लोग मर गए, दोनों के माँ-बाप जो हैं बुढ़ापे में वो बेसहारा हो गए। तो जो है माने एक 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 किसी का सहारा छीन लेने के लिए कोई अलग से केस होना चाहिए इन औरतों पर, अगर जो है ये आरोप सत्य पाए जाते हैं तो। और दूसरी बात ये है कि कोई एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म होना चाहिए समाज की ओर से, सामाजिक संगठनों की ओर से, और इवन सरकार की ओर से, कि जहाँ पर जो है
पुरुष पर जो है कोई पत्नी आरोप लगाती है तो जो है एक तरह से देखा जाता है कि अब जो है पुरुष के जेब से जो है पैसा निकालने का कोई स्कीम हाथ लग गया है ना। तो उसको जो है आप टॉर्चर करते रहो, उसको जो है आप बार बार जो है आप धमकी देते रहो कि तुमको अंदर कर देंगे, नहीं तो तुम हमको पैसा दो, है ना। तो वो आदमी जो है आज नहीं तो कल अपना आत्महत्या करेगा ही। तो जो पूरे प्रक्रिया में जो पुलिस वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, है ना, जो इस मामले को देख रहे हों, पुलिस वाले हों, काउंसलर्स हों, जो भी लीगल सिस्टम के जो सरकार के जो भी लोग इन्वॉल्व रहे हों, उनका भी कंडक्ट जो है वो देखा जाना चाहिए और सब कुछ रिकॉर्डेड होना चाहिए, है ना। इसमें रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि ये समझ में आए कि पुलिस ने भी जो है कोई अपनी तरफ से इस आदमी को या इसके पहले वाले अतुल सुभाष वाले केस में जो है आदमी को जो है उसके जेब से पैसा छीनने की कोशिश ना की हो, उससे कोई अवैध उगाही करने की कोशिश ना की हो, है ना। तो 2-3 बातें इसमें समझने की हैं। एक तो ये कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है ख़ास तौर पर बड़े शहरों में ऐसे हेल्पलाइन होने चाहिए कि जहाँ पर अपनी बातों को कह सकें या जो भी उनके पास एविडेंस है, उस एविडेंस को वो सबके सामने रख सकें और उ उसके बाद जो है उनको अपने केस में राहत मिलनी शुरू हो जाए। केस चलता रहे अलग बात है, लेकिन कम से कम उनको राहत मिलनी शुरू हो जाए। कम से कम जो इमीडिएट अरेस्ट वाला मामला है, उससे जो है इन आदमियों को और इनके परिवारों को जो है थोड़ा छूट या राहत मिलने की संभावना होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ वो सबूत के तौर पे पेश कर पाते हैं तो। और दूसरा मुद्दा ये है कि इन केसेस को जो डील करते हैं, है ना? इन केसेस को जो डील करते हैं वैसे जो वकील हैं, काउंसलर्स हैं, जो पुलिस सेटअप है, वो जब डील करते हैं तो वो सबका वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए क्योंकि जो है वो कितना कितना किस एटीट्यूड के साथ किससे बात कर रहे हैं, किसका शोषण कर रहे हैं, किसका दोहन कर रहे हैं, इसका भी जो है वो सामने आ जाए, है ना? उनका एटीट्यूड क्या है ना? और वो पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए कि हाँ, कोई व्यक्ति दबाव में है और अब आत्महत्या करने वाला है, वो पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए, इसको भी जो है कहीं न कहीं इन वीडियोज़ के माध्यम से देखा समझा जा सकता है ना? क्योंकि सिस्टम जो है अगर जो व्यक्ति सफल हैं, है ना? या कम से कम अपने घर परिवार को चलाने की क्षमता रखते हैं, अगर वैसे लोगों को अगर आप डिप्रेशन में डाल कर के उनको आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं, तो सिस्टम को भी बदलने की ज़रूरत है और सिस्टम को भी सुधार करने की ज़रूरत है। तो कम से कम ये 2 उपाय तो करने ही चाहिए, है ना? अब ये अभी तक क्यों नहीं हुए ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो है इसी हफ्ते कम से कम जो है कहीं न कहीं कोई पहल होनी चाहिए, कोई शुरुआत होनी चाहिए, है ना? इस तरह से जो है अपने समाज के जो सक्षम लोग हैं उनको हम खोते रहें और उनकी कोई गलती है कि नहीं, जैसा समझ में आता है प्रथम दृष्टया क्योंकि कोई ख़ास गलती है नहीं, अपनी पत्नी के सामने वो ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं विभिन्न कारणों से, वो दबे हुए हैं दबे कुचले हुए हैं। अ अ, अब ये जो है थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि इस तरह से जो है अगर शादी जो है अगर आत्महत्या की ओर ले जा रहा है परिवार बढ़ाने के बजाय अगर परिवार कम हो रहे हैं, तो फिर जो है समाज को जो है वो अपनी तरफ से जो है अपनी तरफ से कुछ जो रेमेडियल मेजर्स हैं, जो निवारण उपाय हैं, वो करने चाहिए, करने की ज़रूरत है। अगर इसी रास्ते चलता रहा तो फिर समाज में विघटन हो जाएगा, है ना? और वो किसी के भी भले में नहीं होगा।